हर साल एक छोटी सी गलती की वजह से लाखों कैंडिडेट का एसएससी जीडी कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती कर भी दी है तो उसमें सुधार का भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां कर दी और आप इसमें सुधार भी नहीं कर पाए तो आप ये मानो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का सफर आपका यही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो काफी यूजफुल है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पूरे डॉक्यूमेंट से भी आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जब आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको टेस्ट बुक। टेस्ट बुक अगर आप देखेंगे तो इसके मॉक टेस्ट के सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको ये मॉक टेस्ट का देखने के लिए मिला था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और टॉपर्स की ये लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप भी अपनी जो जर्नी है वो टेक्स्ट बुक के साथ आज ही स्टार्ट करके अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। 2 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड री अटेम्प्ट भी आपको मिल जाते हैं, और सेक्शन बाय टेस्ट, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम कर पाएं और उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएं। यहाँ पे अगर बात करें तो आप सभी को बता दें कि ये 12 प्लस भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप जिस भाषा में तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही इजी आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप आसानी से अपना कौन सा क्वेश्चन आपने रिव्यू किया है, कौन सा अटेम्प्ट कर लिया है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया है, वो सारी चीज आपको बहुत ही इजी वे में देखेंगे। यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस है सेम आपको ऐसा फील होगा जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चीजें रहेंगी, कौन से पार्ट में जाना है, कौन से सेक्शन में आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पूरा सेम आपको एग्जाम वाला फील यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए रिसेंटली टेक्स्ट बुक की ग्रांट उत्सव सेल एक्टिव हो चुकी है, जो कि 12 और 13 दिसंबर को ही एक्टिव रहेगी, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो केवल 351 रुपए में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स आपको केवल 439 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR। ये कूपन कोड यूज करने से एक्स्ट्रा और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। अगर साथ ही में मैं बात करूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको जाके सर्च करना है एसएससी जीडी। तो जब एसएससी जीडी आपको सर्च करेंगे तो आपको इसका जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेक्शन वाइज PYQ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिसमें टोटल आपके टेस्ट की अगर हम बात करें तो 774 आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट 75 मिल जाएंगे, PYQ 259 मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं, तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर लीजिए, और केवल 351 रुपए में, या फिर अगर आप पास प्रो मैक्स करते हैं तो 439 रुपए में। याद रखना, बिना कूपन कोड यूज किए आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड जरूर यूज कर लेना SDR। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं, देखो इस भर्ती में कुछ अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि क्रूशियल डेट। जनरली अगर आप भर्तियों में देखेंगे क्रूशियल डेट एक ही आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे दो मिलेंगी। पहली जो क्रूशियल डेट है वो है आपकी एज लिमिट के लिए। तो उम्र की जो गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2026 से की जा रही है। ये क्रूशियल डेट ओनली फॉर एज लिमिट है, यानी उम्र की गणना करने के लिए ही इस डेट का यूज किया जाएगा, अन्य किसी डिटेल्स के लिए यूज नहीं होगी। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आगे फिर आती है यहाँ पे आपकी द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट। यानी अगर आप कोई भी बेनिफिट लेते हैं या कोई भी सर्टिफिकेट यूज करते हैं जिसमें SC ST OBC EWS, इन सभी के लिए क्रूशियल डेट अलग है। और क्रूशियल डेट क्या है? क्रूशियल डेट है क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है आपकी 31 दिसंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो की जाएंगी चेक। जैसे कि आपका कोई भी रिलैक्सेशन हो गया या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 31 दिसंबर 2025 से
पहले के। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रूशियल डेट से पहले का आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6.7 पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, और ईडब्ल्यूएस में बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, आपकी स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक चलेगी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, ये आपकी फाइनेंशियल ईयर है। अब इसके बीच में सर्टिफिकेट होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्रूशियल डेट बीच में आपकी आ जाती है, और क्रूशियल डेट क्या है, 31 दिसंबर। तो आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025। ठीक है, इस डेट के बीच में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो जो कंसर्न अथॉरिटी होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके सर्टिफिकेट को मान्य किया जाए या ना किया जाए, या डायरेक्टली आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और ऐसा होता भी है। तो आपको भाई ये गलती नहीं कर रही है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी बनवा लो, वो आपके लिए बेटर है। ट्राई करो 31 दिसंबर से पहले आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में होने चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा देखो, बात आती है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। पहला है आपका आधार कार्ड, ठीक है। नंबर सेकंड है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की जो मार्कशीट है, इनमें क्या डिटेल्स कंफर्म आपको करनी है वो भी मैं बता दूंगा। नंबर थर्ड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा नंबर फोर्थ है आपका डोमिसाइल। ये जो चीजें हैं, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना, वो याद रखना है कि इन चारों डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स होनी चाहिए वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस है तो उसे सही करवा लो, बाद में पछताना पड़ेगा। अगर बिल्कुल अलग अलग है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो दिक्कत होगी। सभी में बिल्कुल एग्जैक्ट करवा लो, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब पहली बात तो ये हो गई कि सभी में सेम होना चाहिए। इसके अलावा इसी के अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। इसके अलावा बात आ जाती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लो, कास्ट सर्टिफिकेट का आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ये जैसे मेरा जाति प्रमाण पत्र है जो कि इशू हुआ है यूपी से, अब यानी उत्तर प्रदेश स्टेट से, जबकि आपकी जो भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का ही आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब रीजन क्या है समझो, ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट ने मुझे दिया हुआ, और स्टेट बोलती है कि मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूं एज पर स्टेट, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर भर्तियां देखता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आता हूं जनरल में। तो अगर मैं इस सर्टिफिकेट को लगा दूंगा तो मैं तो ओबीसी का फॉर्म भर दूंगा, जबकि मैं जनरल की भर्ती जो आपकी सेंट्रल की भर्ती है उसमें तो जनरल कैटेगरी में आता हूं। बाद में क्या होगा, या तो मुझे जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसमें मेरिट में नहीं बना तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इस गलती की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र सरकार का होना चाहिए, और आप केंद्र सरकार की जिस सूची में आते होंगे, यानी कि जो कैटेगरी में आते होंगे, वही कैटेगरी आपकी एसएससी कांस्टेबल की भर्ती में कंसीडर की जाएगी। तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका मान्य होगा। इसके अलावा नंबर फोर्थ आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल में काफी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं स्टेट और सेंट्रल को लेके। कंफ्यूजन क्या रहता है कि भैया ये सेंट्रल द्वारा होना चाहिए स्टेट द्वारा। तो देखो, डोमिसाइल रहता है स्टेट के द्वारा, कि कोई भी राज्य ही तो प्रमाणित करेगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखो, निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है यूपी स्टेट ने, तो यूपी स्टेट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो मेरा जो मूल निवास है वो कंफर्म हो गया कि मैं यूपी स्टेट का हूं। तो ये केंद्र का काम नहीं है, क्योंकि राज्य के अकॉर्डिंग रहता है, तो ये राज्य का काम है। तो ये वाला जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपको स्टेट ही प्रोवाइड कराता है कि आप कौन से राज्य के निवासी हैं। तो इसमें सेंट्रल में और स्टेट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऊपर आपके राज्य का नाम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पुराने वाली बात। देखो, एक और चीज है क्रूशियल डेट के साथ के ओल्ड कितना होना चाहिए, ओल्ड चल जाता है, बस आपका न्यू बना होना चाहिए। ओल्ड केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं चलता, रिसेंट वाली फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। बाकी का ओबीसी वगैरह का है, पुराना है, थोड़ा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है, इनकम का पंगा है, और इनकम चेंज भी हो जाती है।
तो इस वजह से आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये जो भी चीजें जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जनरली कैंडिडेट यहाँ पे गलतियां कर देते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से बाहर भी होना पड़ता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वैसे ही इतने कम मौके हैं और जो मौका मिल रहा है उससे हम वैसे गवा दें, तो ये गलती नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको इसमें समझ में आ गई होगी सर्टिफिकेट के बारे में। और अगर आपने इसमें से कोई भी गलती कर दी है तो आपको करेक्शन का टाइम आपको मिलेगा। तो करेक्शन के टाइम पे अपनी वो चीजें हैं उनमें मॉडिफिकेशन कर देना, चेंजेस कर देना, आपका काम हो जाएगा। और चेंजेस नहीं किए तो यही सबसे जरूरी पड़ाव है, फिर आप कितनी भी मेहनत कर लेना, चाहे लास्ट तक पहुंच जाना, डॉक्यूमेंटेशन में बाहर होना पड़ेगा, वो मेहनत आपके किसी भी काम की नहीं है। तो सारी चीजें आप सब समझ के करो, वो आपके लिए बेटर है। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। साथ ही में यहाँ पे टेस्ट बुक की सेल आपके लिए स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही कम रुपए में आपको यह टेस्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। तो 351 में पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपए में, कूपन कोड SDR यूज करके फटाफट से जाके एनरोल कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।